तो जो मैप होते हैं बेसिकली, अगर आपने लिसनिंग में ऑडियो सुनी हो ना, जो डायरेक्शंस जैसे वहां पे बोलते हैं कि लेफ्ट में ये है, राइट साइड पे ये है, नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, तो वैसे ही कुछ सिमिलर वोकैबुलरी यहाँ पर भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम्म। सबसे पहले फर्स्ट टाइप। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो हर एक टाइप ऑफ मैप को लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट नहीं है। सिर्फ उसको जब हम बीपीज में एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, उसमें डिफरेंस आता है, कहीं और पर खास डिफरेंस नहीं आता। एंड इसमें हम्म। टेम्पलेट्स भी हैं साथ में, ताकि आप लोगों को लिखने में परेशानी ना आए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मैप इज अ सिंगल मैप, दैट इज अ स्टैटिक। एक सिंगल मैप को दिया रहता है, इसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है व्हाट इज वेयर, कोई चीज कहाँ पे है, कोई नॉर्थ में है, साउथ में है, ठीक है, लाइफ लेफ्ट में है या राइट में। आपका लेफ्ट मतलब मैप का लेफ्ट, आपका राइट मतलब मैप का राइट। ठीक है, लोकेशंस मेंशन करनी होती है कि आपको कौन सी लोकेशंस दी गई हैं, प्लस उनकी पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, कोई आपका कार पार्क है, वो कहाँ पे है, हम्म। लाइब्रेरी है, वो कहाँ पे है, ट्रीज दिए हुए हैं, वो कहाँ पे है, अकोमोडेशंस दी गई हैं, वो कहाँ पे है। उसका मतलब होता है लोकेशंस एंड पोजीशंस। ठीक है, तो इसमें साथ में मैंने ना वोकैबुलरी वर्ड्स भी डाल के रखे हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। इज लोकेटेड, इज सिचुएटेड, टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होती है आपकी डायरेक्शनल वोकैबुलरी। नेक्स्ट टू हो गया, एडजेसेंट टू हो गया, अपोजिट टू हो गया, ये सारी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपने यूज करने होते हैं मैप में। ठीक है, सो फॉर ओके। एग्जांपल, आप मैप शोइंग अ टाउन लेआउट, सिंपल सिंगल मैप है जिसमें आपको टाउन का एक लेआउट दे रखा गया है इन 2020, पॉसिबली ईयर दे के रखा हो सकता है, या लोकेशन वो मैप हम्म। कहाँ का है, यूके में है, इंग्लैंड में है, वो भी आपको दे के रखा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मैप, ऑन द क्वेश्चन। ये आपका पहला टाइप ऑफ मैप, ये सबसे इजी मैप होता है, बेसिक मैप है, सबसे इजी टाइप ऑफ मैप है। इसमें कोई डाउट है आपको? नो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका टू मैप्स, जहां पर आपको ना बिफोर वर्सेस आफ्टर दिया गया होगा, मतलब कोई हम्म। लोकेशन है, वो पहले क्या थी और बाद में वो कैसी हो गई, मतलब बाद में चेंजेस कर, जैसे हम घर नहीं अपना रेनोवेट करते, पहले हमारा यस। घर कैसा था, बाद में हमने चेंजेस करे तो क्या क्या चेंजेस आए, बाद में कैसा है, लोकेशंस कहाँ पे हैं, हम्म। कैसी हैं। ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है मैप। ये अक्सर पेपर में ऐसा अगर मैप आएगा तो ऐसा मैप आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसमें आपने ओके। क्या करना होता है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट के साथ कंपेयर करना होता है। ठीक है, कि पहले जैसे आप बोलो कि हम्म। नॉर्थ साइड पे अकोमोडेशन थी, लेकिन अब नॉर्थ साइड पे आपके पास पार्क उन्होंने बना दिया, ये हो गया ओके। कंपैरिजन। ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। हम्म। उसके बाद आपका यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, न्यू चीजें कौन सी ऐड हुई हैं, कौन सी चीजें रिमूव हम्म। करी गई हैं, कौन सी चीजें रीलोकेट हुई हैं। रीलोकेशन का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट इज फिर से रीलोकेशन? हम्म, जो मैम फिर से बनाई गई हो न्यू तरीके से। यस, भी उसको रीलोकेशन चेंज कर दी। जैसे कार पार्क है, ओके। पार्क पहले नॉर्थ में था, अब ये पार्क ईस्ट ओके। में कर दिया उन्होंने। ओके। ओके। इसको बोलते हैं रीलोकेट। लोकेट मतलब लोकेशन, रीलोकेशन दोबारा से उसकी चेंज कर दी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास दो डिफरेंट मैप्स आते हैं, उसमें ये तीनों चीजों पर आपने फोकस करना है। ये चीजें 7+ बैंड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको ऐड नहीं करोगे तो आपके 7+ बैंड नहीं ओके। आएंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ऊपर वाला सिर्फ सिंगल मैप था, कोई खास उसमें चीजें थी नहीं। इसमें बिफोर वर्सेस आफ्टर में ये तीनों चीजें आर इंपॉर्टेंट, कि न्यू चीजें कौन सी ऐड हुई, कौन सी चीजें रिमूव हो गई। जैसे पहले अकोमोडेशन थी तो अब वो हटा दी गई, लाइब्रेरी थी वो अब रिमूव हो गई है, रिमूव कर दिया गया ओके। है। ठीक है, रीलोकेट मैंने बताया आपको, रीलोकेशन के जो फीचर्स हैं मैंने वो बता दिए। ये तीनों चीजें आपकी ऐड करनी जरूरी हैं। इसके बाद अगेन इसकी जो यूजफुल लैंग्वेज रहेगी, वॉज रीप्लेस्ड बाय, वॉज कन्वर्टेड इनटू, कि लाइब्रेरी इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ पार्क, यू कैन यूज, यू कैन मेक अ लाइन लाइक दिस। ठीक है, या आप कह सकते हैं हैज बीन डेवलप्ड इनटू, द पार्क हैज बीन डेवलप्ड इनटू द लाइब्रेरी, ऐसा लाइन बन सकती है। या रिमेन्ड अनचेंज्ड, तो ये लैंग्वेज आप इसमें ऐसी अच्छी अच्छी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास मैप दिया हो सकता है, विलेज इन 1990 वर्सेस 2020। एक विलेज है, 1919 में कैसा था और 2020 में वो कैसा हो गया, बिफोर वर्सेस आफ्टर। ये एग्जाम्पल ऐसा मैप दोनों दे ही सकते। पास्ट है ना मैम ये तो? कैसे? ये मैम दोनों ही पास्ट हो गए ना तो? ईयर पास्ट में है, ये मैं पास्ट प्रेजेंट की बात नहीं करी। दिस दिस इज बिफोर वर्सेस आफ्टर, मैंने पहले ही ऊपर लिखा हुआ है ये ओके। चीज। बिफोर वर्सेस आफ्टर है ये, कि पहले गांव कैसा था ना 1990 में, और 1920 में वो क्या चेंजेस उसमें आए। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट भी 2000 में 26 बोलूं, मतलब 1919 में जो है, 1919 में कोई मैप था वो ऐसा था, कुछ भी था वो ऐसा मैप था। 2020 में वो चेंज हो गया और अब वो ऐसा दिखता है। 2020 के बाद कोई चेंजेस नहीं आए उस गांव में, और अब वो ऐसा दिखता है, उसमें हम प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। अब समझे? ओके मैम। जैसे हम घर भी बनाते हैं, अब ये तो है नहीं कि हम घर हर साल करते हैं रेनोवेट, है ना। अब यस हमने मैम। घर लिया था पिछले साल, चेंज किया था हमने। तो ये तो है नहीं कि मैंने वो दोबारा से उसको एक साल बाद री रेनोवेट करवाया। ठीक है, बट है तो मेरा आज भी वैसा ही जैसा मैंने एक साल पहले लिया था। समझे कि नहीं? हाँ जी। ये हो गया दूसरा मैप। तीसरा मैप आ गया डेवलपमेंट मैप, मतलब फ्यूचर प्लान इसमें। अब इसमें क्या होगा आपको, वन मैप शोज करंट, अदर जो मैप शो होगा वो फ्यूचर प्लान आपको शो करेगा। मतलब अभी कोई मैप है वो कैसा दिख रहा है, एट प्रेजेंट वो कैसा है, और दूसरा एक मैप आपको शो कर रहा है फ्यूचर। वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा, फ्यूचर में कौन से चेंजेस किए जाएंगे। ये है थर्ड टाइप ऑफ मैप। मतलब करंट कैसा, मतलब प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ मैप। इसमें आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करने हैं प्रपोज चेंजेस, मतलब कौन से चेंजेस इसमें होने वाले हैं। कोई चीज ऐड होने वाली है, कोई चीज रिमूव होने वाली है, कोई चीज रीलोकेट होने वाली है। ये तीनों चीजें मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐड कौन सी होने वाली ओके। हैं चीजें, रिमूव कौन से होने वाली हैं चीजें, रीलोकेट कौन सी होने वाली हैं चीजें। कोई भी मैप है, ये तीन चीजें ही मेन हाईलाइट्स रहते हैं ऑलवेज। ठीक है। इसमें आपने फ्यूचर टेंस का यूज करना है ऑब्वियसली, कि फ्यूचर में वो कोई लोकेशन है वो कैसे ही दिखेगी, उसमें कौन सी चीजें नई ऐड होंगी, कौन सी चीजें रिप्लेस होंगी। ठीक है। और लैंग्वेज कैसी आएगी, विल बी बिल्ट, न्यू कार पार्क विल बी बिल्ट, ऐसा। या अ लाइब्रेरी इज प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये है पैसिव लैंग्वेज, ये है फ्यूचर टेंस। समझ आ रही है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? Yes, नहीं नहीं yes, मैम। ma'am. पक्की गल है? यू श्योर? Yes. यस मैम। ठीक है। सो या आप एक लाइन यूज कर सकते हो, इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इनटू, मतलब फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। आप ऐसी जो लैंग्वेज है, वोकैबुलरी वर्ड्स है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये है तीन टाइप्स ऑफ मैप, मैंने अभी तक आपको समझाए। पहला मैप कौन सा था, जल्दी बोलो। सिंगल मैप। सिंगल सिंगल मैप। मैप। दूसरा मैप कौन सा था? मैम उसमें बिफोर एंड आफ्टर के चेंजेस बताने होते तीसरा हैं। मैप कौन सा है? Development. प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Future. फ्यूचर। ठीक है, ये हो गए तीन मैप्स। और तीनों में मैंने क्या बोला, तीन चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? मैम एक्सपेक्टेड टू चेंज, जो हम्म, जल्दी जल्दी जल्दी, तीन पॉइंट्स बताए मैंने जो इंपॉर्टेंट है ऐड करने मैप में। कौन सी चीज, तीन चीजें बोलो। कि मैम मैम जो कुछ नया बनने वाला है वो हम्म। हम्म। जो पुराना था, और फिर जो न्यू चेंजेस आएंगे वो। ओके। और बोलो। मैम रीलोकेशन वही होता रीलोकेशन, है। राइट। और 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 क्या ऐड हुआ है उसमें न्यू? क्या ऐड होगा, न्यू चीजें कौन सी ऐड होने वाली हैं, कौन सी चीजें रिमूव मैंने बोला था होने वाली हैं, और कौन सी रीलोकेट होने वाली हैं एंड रिप्लेस होने वाली हैं। ये चार यस। चीजें लिख लो, 3 RA। इसको याद रख लो, आपको भूलेगा नहीं।
ठीक है, 3RA, 3R है और एक A है। A मतलब ऐड होना, 3R का मतलब रिमूव, रिलोकेट, रिप्लेस। रिमूव, रिलोकेट, रिप्लेस। रिमूव मतलब जो चीजें हट जाएंगी, रिलोकेट जिसकी अच्छा। पोजीशन चेंज हो जाएगी, रिप्लेस मतलब उसको हटा के कुछ और बन बन जाएगा। यस। कार पार्क को हटा के प्लेग्राउंड बन जाएगा, दैट मीन्स रिप्लेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब समझ में आ गया? यस मैम। 3R+A, 3RA, ये चीज मैप के लिए याद रखना, ये चीजें आपने मैप में ऐड करनी होती हैं। ठीक है, ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ टाइप इज मल्टीपल मैप्स है। ये बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, ज्यादा नहीं आता, बट स्टिल कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसपे अपने चेंजेस शो करने होते हैं अक्रॉस मल्टीपल ईयर्स। मतलब पहले आपको फॉर एग्जांपल 3 मैप्स दिए गए हैं। 1919 में कैसा था, 2020 में कैसा था, 2020 या 30 में कैसा होने वाला है फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया मतलब मल्टीपल मैप्स। 3 या मोर पेजेस इसमें आपके स्टेजेस हो सकती हैं। डिस्क्राइब प्रोग्रेशन ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम क्या क्या चेंजेस आए। अगेन चेंजेस वो सेम रहेंगे, 3RA। चेंजेस ऑलवेज विल बी द सेम, 3RA। हमेशा उसको याद रिमूवल। रखना। ठीक है, ग्रुप आपने जो चेंजेस को लिखना है वो लॉजिकली ग्रुप करना है चेंजेस को। पहले नॉर्थ साइड ले लो, साउथ साइड ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो। ठीक है, फिर आपने लैंग्वेज यूज कौन सी करोगे, ओवर पीरियड, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इनिशियल स्टेज या फाइनल स्टेज। ये बहुत रेयरली आता है बट ये फिर भी कितना तो आपने है ही है। ओके मैम। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख के रखी है, कोई सिटी के बारे में दे रहे हैं, 1950 में कैसा था, 80 में कैसा था, 20 में कैसा हो गया। ठीक है, 3 ईयर्स देके रखे गए होंगे, 3 मैप्स देके रखे गए होंगे, तीनों सालों में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या प्रोग्रेशंस हुई। एक वर्ड होता है डेवलपमेंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड होता है प्रोग्रेशन, मैंने ऊपर आपको दिखाया था। प्रोग्रेशन का मतलब भी ओके। डेवलपमेंट होता है। ओके। इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुई। ठीक है, ये आप चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? 4 मैंने मैप्स यस करवा दिए। मैम। 5वां मैप इज लोकेशन या कंपैरिजन मैप। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने कंपेयर करने 2 डिफरेंट लोकेशंस एट द सेम टाइम। 2 अलग अलग लोकेशंस हैं, उनको आपने सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपने फीचर्स को कंपेयर करना होता है बोथ दी प्लेसेस। और ये भी एग्जाम में कम आता है। हाईलाइट करनी होती है सिमिलैरिटीज कौन सी हैं या डिफरेंसेस कौन सी हैं। आपको यहाँ ओके। पे क्या देके रखा गया होगा, 2 अलग अलग लोकेशंस देके रखी गई होंगी, डिफरेंट लोकेशंस। इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, आपने वो देखने हैं। फीचर्स को आपने कंपेयर करना होता है। ये इसमें सिर्फ 2 चीजें ही आती हैं, इसमें कुछ ऐड वाला, रिमूव वाला, रिलोकेट वाला, रिप्लेस वाला इसमें ऐड नहीं होगा। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ मैप। ये बाकियों से बिल्कुल अलग है। बाकी जो 4 टाइप्स हैं, दियो दोज आर एग्जैक्टली द सेम। ये लास्ट है, ये सबसे डिफरेंट है। बाकी मैप्स में हम क्या करते थे कि एक प्लेस थी, उसको डेवलपमेंट करके वो प्लेस आपकी कैसी हो गई, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद वो प्लेस कैसी हो गई, ये कैसी हो जाएगी आने वाले समय में। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 अलग अलग सिटीज हैं, 2 अलग अलग लोकेशंस हैं। दोनों के फीचर्स क्या हैं आपने वो बताने हैं। सिमिलैरिटीज हैं तो वो बता दो, डिफरेंसेस हैं तो वो बता दो। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे कह सकते हो नॉर्थ साइड में अकोमोडेशंस हैं, बट वेयर एज इन द अदर लोकेशन अकोमोडेशंस आर एट द ईस्ट ऑफ द प्लेस। ओके। क्लियर? ओके मैम। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल 2 डिफरेंट आइलैंड्स और टाउन्स, जैसे मैं बोलूं कि लुधियाना और जलंधर का कंपैरिजन, लुधियाना सिटी और जलंधर सिटी का कंपैरिजन, मोहाली का चंडीगढ़ का कंपैरिजन। ये हो जाएगा मैप में। समझ में आ गया? यस और नो, जवाब दो। Yes, sir. यस मैम। 5 टाइप्स ऑफ मैम मैप। करके। कौन कौन, हाँ जी बोलो नेहा मैम, क्या कह रहे हो आप? मैम ये करके ही पता लगेगा तो। करके तो पता लगेगा, बट एक बार आपको इतनी क्लैरिटी तो होगी ना कि 5 टाइप्स ऑफ हमारे पास यस मैम। मैप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यस उसमें क्या मैम। चीजें इंपॉर्टेंट, हमने उसमें डिस्क्राइब क्या करना होता है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता होंगे तो मैप में भी आप लिखने में परेशानी होगी। यू कुडंट आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अ मैप। अगर एक बार मैप यस। आपको आइडेंटिफाई हो गया कौन सा टाइप ऑफ मैप है, उसके बाद यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट। ठीक है,
यस जी। ओके, 5 टाइप्स ऑफ मैप। पहला मैप कौन सा था? जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? सिंगल मैप। सिंगल सिंगल। मैप। उसमें क्या था सिंगल मैप में? मैम उसमें उसमें सिर्फ लोकेशंस बतानी होती है कि कहाँ सिचुएटेड लोकेशंस है ना? बतानी है, लोकेशंस एंड वेयर। राइट। उसके बाद दूसरा हाँ। मैप? यस। मैम 2 मैप्स। 2 मैप्स। उसमें भी, हाँ उसमें कम, हम्म। उसमें न्यू रिलोकेशन, रिप्लेस बताना होता है, कहाँ क्या हुआ। इसमें ये है कौन सा मैप? न्यू कंस्ट्रक्शंस। मैम ये 2 वाला मैप, दो वाला मैप जो तो अगला भी, पास्ट, अगला थर्ड वाला भी 2 वाला बिफोर मैप ही एंड है। आफ्टर। ये दिस इज जो बिफोर मैम एंड आफ्टर। सेक्शन, यस, दो यस मैप्स दिए बिफोर गए, एंड बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर। सॉरी। थर्ड वाला मैप, थर्ड वाला कौन सा था? थर्ड वाला था हम्म। फ्यूचर वाला। फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फोर्थ वाला मैप कौन सा है? मैम उसमें आपने बताया One. थ्री, हाँ, 3+ थ्री मैप्स मैप्स जिसमें होते हैं। हो सकते हैं। मल्टीपल मैप्स, चेंजेस ओवर टाइम, प्रोग्रेशंस ओवर टाइम। लास्ट वाला डेवलप। मैप? और लास्ट वाला मैप, हम्म। ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए आपको, जैसे मेरे को टिप्स पे हैं। तभी मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, आपको भूलेगी नहीं, ये चीजें याद रखोगे हमेशा। मैम लास्ट वाला आपने बोला, हम्म। बोलो बोलो बोलो, शाबाश, सोचो। मैम आपने बोला 2 लोकेशंस बतानी टू होती डिफरेंट लोकेशंस, टू डिफरेंट लोकेशन। प्लेसेस के बारे में मैप है। उसके बीच में पहले कैसा था? सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ एंड मोहाली, लुधियाना एंड जलंधर, समथिंग लाइक दिस। yes, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे 2 मैप्स वाला बिफोर एंड आफ्टर है, और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, मोर देन 2 मैप्स हैं, इन तीनों में चीजें मैंने बोला था 4 इंपॉर्टेंट है। कौन सी? क्या इसमें चीजें ऐड करोगे? फ्यूचर। मैम इसमें इन दोनों में लोकेशंस बतानी होती है कि क्या ऐड हुआ है। इन तीनों न्यू। में सेम चीजें होंगी। कौन कौन से सेम हाँ चीजें डिस्क्राइब करोगे इनमें आप? मैम इसमें न्यू कंस्ट्रक्शन जो अभी हुई हैं, सिंपल, है मैंने ना? और समझाया आपको, 3RA। एडिंग, हाँ न्यू, रिमूवल। हाँ, रिमूव, क्या आगे, रिमूव हुआ है, क्या हाँ, रिलोकेट हुआ है, हम्म, और और क्या न्यू कंस्ट्रक्शंस हुई है। रिप्लेस। रिप्लेस। न्यू कंस्ट्रक्शन का मतलब जो क्यों न्यू ऐड हुआ वो मैंने ए में डाल दिया। ठीक है। ठीक। रिमूव, रिलोकेट, रिप्लेस। ठीक है, और साथ में नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। एवरीथिंग इज नॉट रिटन इन द पीडीएफ, कई चीजें मेरे दिमाग में पढ़ाते टाइम आती हैं। यस। ठीक है। ये अब जो आपके 3 मैप्स हैं, 2 मैप प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिफोर एंड आफ्टर, 3+ मैप्स, इनमें ये 3 चीजें या ये 4 चीजें आप इसमें ऐड करनी जरूरी हैं। सिंगल वाला मैप इट सेल्फ इज वेरी वेरी इजी। जो लास्ट वाला मैप आ गया वो तो है ही डिफरेंट है, इसमें आपने ऐड करना है फीचर्स क्या क्या है दोनों के अलग अलग प्लेसेस में, सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, दैट इज इट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लुधियाना में देर आर मल्टीपल मॉल्स, बट इन जलंधर देर आर ओनली 1 or 2 मॉल्स, यू कैन से। ये हो गया डिफरेंस। ठीक है। ये ऐसी चीजें आपने इसमें ऐड करनी होती हैं। अब 5 टाइप्स ऑफ मैप क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट से बोल लो। नो मैम। नो ठीक है। मैम। अब इसमें आपने क्या करना होता है, लिखना कैसे है? स्टार्टिंग विल बी द इंट्रोडक्शन, where you have to paraphrase the question without repeating the question sentence or the word. You have to write it in your own words, in your own language, and this will be of 1 line only. Make sure that is it. ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू आएगा, मतलब बिग पिक्चर चेंजेस, मेजर मेजर चेंजेस जो देखने में ना काफी ज्यादा नोटिसेबल है, देखने में ही समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं बिग पिक्चर चेंजेस। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहती हूँ? यस मैम। ठीक है। कोई चीज ऐड हुई या कोई चीज रिमूव हुई, वो होंगे आपके बिग पिक्चर चेंजेस। सेंटर में पहले ट्रीज थे और बाद में ट्रीज को रिमूव कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैं इसमें कह सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स 2 आएंगे, दे बोथ शुड बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ। चेंजेस को आपने जब ग्रुप करना है बहुत लॉजिकल वे से करना है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ वर्सेस साउथ को आप ग्रुप कर सकते हो, ओल्ड वर्सेस न्यू को आप ग्रुप कर सकते हो।
ग्रुपिंग और लॉजिकली करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट डिस्क्राइब एवरीथिंग रैंडमली, कुछ भी उठा के मत लिख दो, चीजों को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद ग्रुप इंफॉर्मेशन स्मार्टली, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी ना आए, कि जो आपने लिखा वो मैप से उसको काफी क्लियरली समझ में आ जाए कि यस, ये इसने ये लिखा और ये सामने है, इसने ये लिखा वो सामने है। समझ में आ गया? हम्म, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन का ये सिंपल सा एक ना ट्रिक सी मैंने लिखी थी। अगर टाइम दिया के रखा है तो दैट मीन्स जो है वो मैप चेंज वाला मैप है, कि पहले क्या था अब क्या है। फ्यूचर का है दैट मीन्स इट इज अ डेवलपमेंट मैप। सिंगल मैप है तो स्टैटिक मैप है। मोर देन टू मैप है तो मल्टीपल जो स्टेज मैप है ये वो होगा। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस है तो वो कंपैरिजन मैप है। ये आपको समझ आ जाएगा कि जो मैंने 5 टाइप्स ऑफ मैप्स करवाए वो आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा। समझ में आ ओके। गया? अगर आपको पास टाइम दे के रखा गया है दैट मीन्स वो चेंज बिफोर वर्सेस आफ्टर वाला चेंज। मैप है। फ्यूचर प्लान दे ओके। के रखा गया है दैट मीन्स ये आपका प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर वाला मैप है। अगर वन मैप है दैट इज अ सिंगल स्टैटिक मैप। अगर मोर देन टू मैप्स है तो मल्टी स्टेज मैप, जो हमने कहा था कि 2+ मैप्स हैं, 3+ इसमें मैप्स होंगे। दो अलग अलग प्लेसेस हैं दैट इज अ कंपैरिजन मैप, जो अपने फिफ्थ वाला मैप किया लास्ट वाला। ये आइडेंटिफाई अपने मैप्स कैसे करने, ये उसका तरीका बताया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया? जब तक हाँ। आपको मैप आइडेंटिफाई नहीं होगा उसके बाद आप लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना सीख जाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है। अब अगर आपके पास नेक्स्ट है टेम्पलेट्स की, आपने लिखना कैसे है। फॉर इंट्रोडक्शन, दिस इज अ सिंपल टेम्पलेट विच यू कैन यूज एनीवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ अ मैप। द मैप इलस्ट्रेट हाउ, ये सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद आपने प्लेस जो भी आपको दे रखा है उसका नाम ऐड कर दोगे। हैज चेंज ओवर टाइम, या इज करंटली स्ट्रक्चर्ड और एक्सपेक्टेड टू डेवलप, इन तीनों में से कोई भी आप एक सिंपल चीज लिख सकते हो। दैट इज इट। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैप कौन से टाइप का है, उस टाइम पे आप ये सिंपल एक लाइन का टेम्पलेट यूज कर सकते हो टू राइट योर इंट्रोडक्शन। द मैप illustrates how dash has changed over time, that is it, इतना खत्म, फुल स्टॉप। बस एक लाइन की आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया? For example, हम्म, the map illustrates how a small village has changed over time. That is it. Finish. मैप के बारे ओके। में देख के रखा गया होगा आपको और ये लाइन होगी फिनिश। क्लियर है? ये आपका था पहला तरीका टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। अगर आपको पास्ट वर्सेस प्रेजेंट वाला मैप दे के रखा गया है उसमें आप क्या लिख सकते हो। द गिवन मैप्स कंपेयर द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन, कौन सी जगह है, बिटवीन कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम दूसरा है, बिफोर वर्सेस यस। आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल 19 यहाँ पे 90, यहाँ पे 2020। एग्जाम्पल है द गिवन मैप कंपेयर्स द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन कोस्टल टाउन, जो प्लेस का आपको नाम देके रखा गया होगा, बिटवीन 1990 एंड 2020। दैट इज इट। हमने किया ना कि पास्ट वर्सेस प्रेजेंट मतलब बिफोर वर्सेस आफ्टर वाला मैप, सेकेंड यस टाइप मैम। ऑफ मैप, ये उसके लिए है कि आप उसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर? यस मैम। समझ में आ रहा है कि मैं ज्यादा वो चल रही हूँ फास्ट? मैम आ रहा है फिलहाल तो। फिलहाल आ रहा है ना, बस ठीक है। ठीक है, मैंने बहुत यहाँ इसको लॉजिकल वे से ही मैंने प्लान करी है पीडीएफ, कि आप लोगों को उसको पढ़ने में समझने में आसानी हो। ठीक है। अभी इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर तो आपको रिफ्रेश करना इजी लगता है तो आपको टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिफ्रेश करना इंट्रोडक्शन मुश्किल लगता है देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज टेम्पलेट्स। इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू। ठीक है, बट मेरा फर्ज है सिखाना हर एक चीज, तो मैं तो हर एक चीज सिखाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ मैप था, प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर फ्यूचर। में। अगर आपको ये मैप दे के रखा गया हो आप लिखोगे द मैप शोज द करंट लेआउट आप कैसा है किसी प्लेस का एंड प्रपोज डेवलपमेंट इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में वो मैप कैसा हो जाएगा। मतलब एक लैंग्वेज का डिफरेंस होता है ही है हमेशा।
आप खुद सोचो, एक हमारे पास बिफोर वर्सेस आफ्टर मैप है, एक फ्यूचर वर्सेस प्रेजेंट का मैप है, तो इसमें टाइम का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए हम्म, लैंग्वेज चेंज होगी होगी। तो लैंग्वेज को अच्छा लिखने के लिए ये चीजें आपको सीखनी है। एक बार लिखोगे तो आपको ये लिखना आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये होगा थर्ड टाइप ऑफ मैप। इसके बाद अगर आपका मल्टी स्टेज मैप है, सॉरी सिंगल मैप है, सो द मैप इलस्ट्रेट्स लेआउट सिंगल प्लेस का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अगर देके रखा गया ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल द मैप इलस्ट्रेट्स द लेआउट ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस। अगर सिंगल मैप है तो ये तो है ही बहुत इजी। इसके बाद मल्टीपल जो मैप्स हैं, अगर आपके पास 3+ मैप्स आ जाते हैं, तो द मैप डिपिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्लेस का नाम लिख दोगे यहाँ पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दिस टू दिस ईयर। जो आपको पहला साल दे के रखा गया होगा, जो आपको लास्ट ईयर दे के रखा गया होगा, इसमें सिर्फ अपने वो ही ऐड करने हैं। प्लेस मतलब जो को क्वेश्चन में प्लेस का नाम दे के रखा गया होगा, उसमें आपने वो ऐड करना है, बाकी सारा सेम टू सेम, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, द मैप डिपिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी फ्रॉम 1950 टू 2020। पहला साल और आखिरी साल ये लिख दिया आपने, जो बीच वाला साल है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमने फ्रॉम और टू का इसीलिए यूज किया। ठीक है, यस। नेक्स्ट आपका लास्ट आ गया कंपैरिजन मैप। अगर आपके पास दो अलग अलग ही प्लेसेस देके रखी गई हैं, जो लास्ट टाइप हमारा मैप था, सो द मैप्स कंपेयर टू डिफरेंट लोकेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर लेआउट एंड फीचर्स। ये आपका सेम टू सेम, नो चेंज, नो एडिशंस एंड नो चेंज। इसका सेम टू सेम आप यही लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, द मैप कंपेयर टू आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं टू डिफरेंट लोकेशंस, यहाँ पे आप टू आइलैंड्स मैंने कर दिया, जो क्वेश्चन में था वो लिख सकते हो। वन डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। अगर आपने ये लिखना है, ये भी लिख सकते हो। अगर ये सेम लिखना है, आपने सेम टू सेम भी लिख सकते हो। इट इज ऑल योर चॉइस। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वैसे दिस इज द बेस्ट, ये भी अच्छा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपका डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड है, तो ये आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। नहीं तो सिंपल लेआउट एंड फीचर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये था कि आपने इंट्रोडक्शन रीफ्रेज कैसे करनी है अलग अलग टाइप्स ऑफ मैप्स की। ठीक है, इसके बाद ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो चेंजेस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशंस, डेवलपमेंट्स, ऑल्टरेशंस, ये सारे आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी है, सिर्फ यू हैव टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड कीप इट वन सेंटेंस ओनली। इंट्रो हमेशा एक सेंटेंस की ही रहेगी। ठीक है, ये एक और टेम्पलेट है जो आपका ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस में काम करेगा। अगर आपको रिफ्रेश करना नहीं आता, तो आप इसको हर जगह पे, हर मैप पे आपको इसको यही यूज करो। एक सिंपल, एक सिंगल याद रख लो, इसको हर एक जगह पे आप यूज कर सकते हो। द गिवन मैप इलस्ट्रेट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, जगह का नाम जो दिया होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप किसी भी मैप में यूज कर सकते हो। अगर आपने इतने टेम्पलेट्स याद नहीं होते या आपने नहीं कर सकते हो, तो एक सिंगल ये लाइन कर लो, हर एक के लिए ये चीज काम करेगी। ठीक है, चलो एनीवेज, हो जाती है बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलती हो जाती है। चलो, अब हम करते हैं इसके बाद, लेट्स सी बॉडी पैराग्राफ्स। ओवरव्यू का जब मैं सैंपल समझाऊंगी तो साथ में मैं वो भी डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपका बॉडी पैराग्राफ्स को आपने ऑर्गेनाइज करना है बहुत ही लॉजिकल तरीके से। रैंडमली कुछ भी उठा के डिस्क्राइब आपने नहीं कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है, बिफोर वर्सेस आफ्टर सबसे अच्छा और सबसे इजी। ये आपने यूज कब करना है? जब आपका पास्ट या प्रेजेंट के बीच में हो, नाउ वर्सेस फ्यूचर का हो। जो आपने दो मैप्स की डिस्कशन करी ना, तो ये उनमें आप ये चीज ऐड कर सकते हो ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, BP1 का मतलब आपका आ जाएगा ओल्ड मैप, जो पहले वाला मैप दिया गया होगा। BP2 में आ जाएगा आपका सेकंड वाला मैप। सिंपल, एक मैप को BP1 में बता दो, सेकंड वाले मैप को ओके। BP2 में बता दो, और कंपैरिजन की आपने उसमें ना फ्रेजेस ऐड करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो कैसे मैंने बताया यहाँ पे, इन द अर्लियर पीरियड, ये हो गया आपका फ्रेज कि पहले कैसा था। द एरिया मेनली कंसिस्टेड ऑफ, कोई भी आपने फीचर नंबर 1 बता दिया, along with second feature. Additionally, there was third feature located in the, यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया आपने। जहाँ पे फीचर है मतलब यहाँ पे आप बता दो कि यहाँ पे कार पार्क है,
प्लेग्राउंड है, ट्रीज हैं, अकोमोडेशन है, लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये हो गया लोकेशंस, फीचर का मतलब हो गया लोकेशंस। एंड यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, क्या कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद इन दी लेटर पीरियड की बाद में वो मैप जो चेंजेस हुए बाद में वो डिस्क्राइब आपने कैसे करने हैं। इन दी लेटर पीरियड द एरिया हैज नाउ बीन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, ये वर्ड्स ऐड करने ना जरूरी है अगर आपने 7+ बैंड स्कोर करना है तो। ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड करा करो। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत, अगर तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है तो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म लिख देना। अगर ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो हैज नॉट बीन मच ट्रांसफॉर्म्ड, कि ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। Okay. या देयर वर सम माइनर चेंजेस, देयर वर सम माइनर ऑल्टरेशंस, देयर वर सम माइनर ट्रांसफॉर्मेशंस। अलग अलग वोकैबुलरी वर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ ना, इन्हें लिख लिया करो, बाद में आप भूल जाओगे। मैंने पहले बताया कि हर चीज ऐड करी नहीं जाती, कई बार मैं समझाती हूँ मेरे दिमाग में चीजें फिर आती हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी चीज एक एक बताई, अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं विद। इसके बाद न्यू फीचर जो परमिशन, पहला ऐड, ऑल्ट्रेशन और माइनर मॉडिफिकेशंस, माइनर ट्रांसफॉर्मेशंस, माइनर ऑल्टरेशंस। और मैंने क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, द ओके। एरिया हैज नॉट बीन ट्रांसफॉर्म्ड मच, ये भी आप ऐसे एक लाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल विद न्यू फीचर, जो आपका पहला एक फीचर जो ऐड हुआ, रीप्लेसिंग दी डैश, कि पहले वहां पे कार पार्क था अब यहाँ पे बन गई लाइब्रेरी। विद कार पार्क रिप्लेसिंग दी लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल न्यू क्या बना, पहले क्या था। ठीक है, समझ में आ गया। हम्म। मोर ओवर, उसके बाद नेक्स्ट चीज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल दूंगी लाइब्रेरी हैज बीन एडेड एंड द ओवरऑल लेआउट हैज बिकम मोर मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मतलब अपने फीचर्स जो नए हैं वो क्या ऐड हो गए, क्या रिप्लेस हो गए, जो भी है रिलोकेट हो गए, आपने वो बता दी। ये आपने टेम्पलेट्स यूज करने हैं। ठीक है। अगर आपका नॉर्थ साउथ है, लोकेशन बेस्ड है, तो उसमें आपने सिर्फ डायरेक्शंस उसमें ऐड कर देनी है। फीचर्स आपको पता है डिस्क्राइब कैसे करने हैं, और बस अपने इसमें डायरेक्शंस को ऐड करोगे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एरिया, इन कंट्रास्ट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, बस इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर आप एरियाज ऐड करने हैं, डायरेक्शंस ऐड करिए इसमें, आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक सैंपल बता देती हूँ, सैंपल की हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके। ये पर मैं ना वो भी खोल लूँ पीडीएफ। 16th मैप कौन सा है, प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। सेकेंड। ये देखो, ये आपके सामने 16th वाला हमने सैंपल लिखा ना, ये मैप है। ठीक है। अब ये मैप अगर आप इस ध्यान से देखो, ये नाउ है वर्सेस प्रपोज्ड प्लान, मतलब फ्यूचर में कैसा होने वाला है। जो हमने किया था थर्ड टाइप ऑफ मैप, मतलब प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, ये वो मैप है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें आप ये वाला मैप आपको जैसे दिख रहा है, नाउ वर्सेस प्रपोज्ड प्लान, मतलब प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। ठीक है। द क्वेश्चन सेज द मैप बिलो शोज हंडरस्टोन टाउन एट प्रेजेंट एंड अ प्रपोज प्लान फॉर इट। आपके पास अब इंट्रोडक्शन की टेम्पलेट्स हैं तो वो तो आप इजीली कर ही लोगे। ठीक है। अब इसको ना ध्यान से आप नोट करो, इसमें क्या चीजें सेम टू सेम है, क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या रिमूव हुई हैं, क्या रीलोकेट हुई हैं। अब रेलवे, रेलवे सेम है। टाउन सेंटर सेम है। ठीक है, और बोलो। यहाँ पे ये बिल्ड अप रिप्लेस हो गया, एरिया, रिंग एयरपोर्ट रोड। को इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ रिप्लेस कर दिया। गैस स्टेशन भी सेम है गैस स्टेशन भी आपका सेम है। और ऐड सेंटर हुआ है में, इसमें। हम्म, हाँ, यस, बाईपास राउंड अबाउट ऐड हुआ है इसमें यस, फ्यूचर में। ऐड होगा। ये फ्यूचर में टेंस होगा, सॉरी। जाएगा आपका ये। ठीक है।
तो आपको अब मैप के फीचर्स के बारे में पता है, तो मैं आपको सैंपल दिखा देती हूँ उसमें कैसे हमने लिखना है। लैंग्वेज, vocabulary and organization, basically important is how to organize the essay, oh sorry, map। अब यहाँ पे देखो साथ में टेम्पलेट भी मैंने यूज करके बताया हुआ है। द मैप शोज द करंट लेआउट ऑफ थंडरस्टोन टाउन एट द प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्लान इन द फ्यूचर। ये जो था टेम्पलेट मैंने, ये सेम टू सेम मैंने वही यूज किया। अब इसके बाद ओवरव्यू में क्या आएगा, इसके टेम्पलेट मैंने अलग से आपको ना दे दूंगी, मैंने लिख रखे हुए कहीं पे, आपको शेयर कर दूंगी। बट इन दिस केस ओवरऑल द एरिया इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो मेजर डेवलपमेंट, आप कह सकते हो मेजर रीडेवलपमेंट विद द एडिशन ऑफ सम मॉडर्न फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको समझ में नहीं ना आता कि इसमें ओवरव्यू क्या लिखें, चुप करके ये दो लाइन सेम टू सेम ऐड कर दो बस, ठीक है। और तो कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत है ही। से ये इजी से इजी मेथड है, इससे इजी नहीं हो सकता। मैप में क्या होएंगी, रीडेवलपमेंट्स ही होएंगी, कुछ एडिशंस होएंगी, कुछ इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा, दैट इज इट। वो आपने तीन चीजें इसमें लिख दिया, मेजर रीडेवलपमेंट, एडिशन ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे ओवरऑल द एरिया इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो मेजर डेवलपमेंट विद द एडिशन ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया। इसके बाद नोटेबली न्यू रोड्स एंड एन इंडस्ट्रियल एस्टेट आर प्लान्ड। न्यू रोड्स, यहाँ पे A4 लिखा हुआ था ना, वो न्यू रोड्स हैं। न्यू रोड्स प्लान करी ओके गई थी, इंडस्ट्रियल एस्टेट नया बनेगा। आर प्लान्ड मतलब वो बनेंगे। बनेगा, इसलिए मैंने लिखा आर प्लान्ड, दिस इज द पैसिव सेंटेंस, वो प्लान किए गए हैं। ठीक है। वाइल टाउन सेंटर विल रिमेन लार्जली अनचेंज, टाउन सेंटर सेम था वो सेम रहेगा। समझ गए? मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन चीजें ऐड करी, एक लाइन तो ये सेम जाएगी ही जाएगी। इसके बाद मैंने सिर्फ दो चीजें जो मेन नोटिसेबल थी मैंने वो ऐड करी, नोटिसेबल मतलब नोटेबली मैंने तभी यहाँ पे ऐड करा। ये हो गया आपका ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू एक्सप्लेन दिस इन बॉडी पैराग्राफ्स। अब इसमें मैं टेम्पलेट नहीं समझाने वाली बार बार, सिर्फ मैं सैंपल ही बताऊंगी। इन दी करंट लेआउट मतलब जो आपका प्रेजेंट वाला था उसमें क्या था, द टाउन इंक्लूड सेवरल की फीचर्स, जैसे कि एन एयरफील्ड था जो कहाँ पे लोकेटेड था, इन दी नॉर्थ वेस्ट। फीचर मैंने आपको जो बताया था टेम्पलेट ना, फीचर के साथ क्या था, डायरेक्शन थी। ठीक है, एयरफील्ड मतलब फीचर हो गया, लोकेटेड इनका मतलब हो गया डायरेक्शन कहाँ पे थी, नॉर्थ वेस्ट। एंड अ रेलवे लाइन रनिंग वर्टिकली थ्रू द एरिया, रेलवे भी हमने शो किया था, देखा था, जा रहा था। ठीक है, हम्म रेलवे लाइन रनिंग वर्टिकली थ्रू द एरिया, रेलवे लाइन कहाँ पे है, रेलवे लाइन ये रहा। कहाँ पे रेलवे लाइन, ये देखो रेलवे लाइन, ये वर्टिकली जा टाउन रही है ना सारी। ये होती है, अगर स्टैंडिंग लाइन मींस वर्टिकल लाइन, स्लीपिंग लाइंस मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। रिजल्ट। ठीक है, तो हमने ये इसको मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स डिस्क्राइब करने का तरीका ये होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बिसाइड एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लिखा मैंने, अराउंड अबाउट कनेक्ट्स द मेन रोड, जो A2 मेन रोड थी, विच पासेस बाय अ गैस स्टेशन इन द साउथ वेस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ साथ में, गैस स्टेशन ये रहा। ठीक है, जो कनेक्ट कहाँ से है, A2 वाले राउंड अबाउट के साथ ये कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इन दी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पता कॉर्नर कौन सा होता है, यस मैम। यहाँ पे ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है आपका ईस्ट, तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद फर्दर मोर अ बिल्ट अप एरिया विद द रिंग रोड सराउंड टाउन सेंटर इन द साउथ ईस्ट में जो था वो बता दिया। सिमिलरली BP2 जो है आपका सेकंड वाला मैप है, इसमें वो आपने डिस्क्राइब करना है। इन द प्रपोज्ड प्लान द एरिया विल बी सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा विद द एयरफील्ड बीइंग रीप्लेस बाय द इंडस्ट्रियल एस्टेट, हमने देख लिया था पहले ही, एयरफील्ड को रिप्लेस करना था उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ। मोर ओवर न्यू रोड्स ऐड हुई हैं इंक्लूडिंग A4 विल बी कंस्ट्रक्टेड टू improve the connectivity and an additional roundabout will be introduced in at the center, center में आपने देखा था that there was a roundabout in the center।
वाइल द रेलवे एंड द टाउन सेंटर विल रिमेन अनचेंज, जो रेलवे है, जो टाउन सेंटर है, वो हमने देखा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द ओवरऑल लेआउट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज एंड एक्सेसिबल। खत्म। मतलब जो मेन चेंजेस हमने बताने होते हैं वो अपने BP2 में बताने होते हैं। वो रिमेन अनचेंज रहेगा, या न्यू ऐड हो जाएगा, या वो रीप्लेस हो जाएगा। ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो, क्या हमने यहाँ, ये रीप्लेस हो जाएगा। रेलवे एंड गैस स्टेशन ये सेम टू सेम रहेगा, टाउन सेंटर सेम टू सेम रहेगा। सेंटर में न्यू राउंड अबाउट ये ऐड हो जाएगा, दैट इज इट। और जो न्यू रोड्स है A4 वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे A2 थी सिर्फ, यहाँ पे A4 भी उन्होंने ऐड कर दी नीचे और साइड पे। ठीक है। कोई डाउट है? नो मैम। तो जो पहला वाला मैप है वो सेम टू सेम रहेगा एज इट इज। कंपैरिजंस बेसिकली जाते हैं सेकंड वाले मैप में। क्या रिमेन अनचेंज रहा, क्या सेम रहा, क्या रिप्लेस होने वाला है, क्या नया ऐड होने वाला है। इसमें नई एडिशंस कोई नहीं थी, रिप्लेस हुआ था। और एडिशन थी यहाँ पे सेंटर में राउंड अबाउट की, और राउंड एडिशन अबाउट। थी न्यू रोड A4 की, न्यू रोड्स की एडिशन थी इसमें। ठीक है। टाउन जो सेंटर है इट इज इन द ईस्ट। बिल्ट अप एरिया रिंग रोड है, ये दे के रखा गया है, इट इज इन द ईस्ट, दैट इज इट। ठीक है। ये मैप के बारे में सारा हो गया। कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी नाउ।